देखो भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यानी कि जो त्रिकोणमिति के फलन है उनका इनवर्स निकालना। यहाँ पे इनवर्स है उनका, तो उनके जो सॉल्यूशन है हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये चीज़ समझ लो एक बार कि कोई भी एक फंक्शन अगर हमारा इनवर्स कब निकाला जा सकता है उसका, तो उसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा कोई एक ये फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारा कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप में पूछा भी जा सकता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, ये दिए हुए फलन का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये जो है हमारा वन वन और ऑन टू फंक्शन है यानी कि एक एक और आच्छादक। ठीक है भाई, तो ये तो आपको पता ही है कि ये हमारा एक एक और आच्छादक फंक्शन है, क्योंकि हम चैप्टर वन में पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो इसका जो इनवर्स है वो हम कैसे निकालते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब ये फंक्शन वाई के इक्वल माना तो इसे रखोगे आप 5x प्लस 4 इक्वल टू वाई। यहाँ से देखो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 4 इन टर्म्स ऑफ y के पदों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 5। आ गई बात समझ में। तो यानी कि इस तरह की जो वैल्यू आएगी हमारी x की y के पदों में, वो इसका इनवर्स हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाता है हमारा, इसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं जो भी हमारा वेरिएबल हम मानते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो दो फंक्शन हुए ये हमारा इस एफ एक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि आपको जो इनवर्स है वो इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं कि एक तो होता है फॉग और एक होता है गोफ। जैसे कि एफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है 3x प्लस 5। ठीक, तो यहाँ पे एफ ओ जी, इसका मतलब होता है कि एफ जहाँ पे फंक्शन में एक्स है उसकी जगह आपको जी ऑफ एक्स रखनी है। आगे बात समझ में। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, जहाँ पे एक्स होगा एफ एक्स में उसकी जगह पे जी ऑफ एक्स रखनी है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एफ एक्स कहाँ है, ये रही, उसकी जगह पे ये वैल्यू रखनी है आपको। तो ये हो जाएगा 3 ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस 5। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 5 गुणा 3 15x प्लस 25 प्लस 5, तो ये कितना आ गया आपका 15x प्लस 30। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है भाई। अब देखो ये आपका फॉग है, ऐसे ही आप जी ऑफ एफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जी एक्स, ये रहा आपका 3। एक्स की जगह क्या रखना है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5x प्लस 4। ठीक है भाई, और प्लस के यहाँ पे 5 है ही। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 15x प्लस 12 प्लस 5, तो ये हो जाएगा देखो 15x प्लस के 17। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में। अब ये हमें कह दे कि एफ ऑफ एफ, यानी कि एफ ओ एफ का मतलब है कि एफ एक्स के ही अंदर एफ एक्स रखना है। आगे बात समझ में। तो यानी कि एफ एक्स हमारा ये था 5x प्लस 4, 5x की जगह एक्स 5x प्लस 4, उसके अंदर एफ एक्स ही रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखना है क्या रखना है, एफ एक्स प्लस 4। तो देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा देखो 25x प्लस 5 चौके 20 प्लस 4, तो ये हो गई हमारी 25x प्लस 24। आई कि नहीं बात समझ में। तो इस तरह से आपका अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, तो अब हमने आपको देखो दो चीज़ बता दी यहाँ पे, फॉग और गोफ निकालना। और यहाँ पे देखो जैसे कि आइडेंटिटी में क्या होता था, जैसे इकाई क्या होती है हमारी कि कोई भी, जैसे कोई संख्या है 2, उसके व्युत्क्रम का अगर गुणा करें तो 1/2 इकाई आता है, यानी कि गुणन की इकाई क्या होती है हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कहलाता है आपका फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है, ये एफ इनवर्स
एक्स है। आगे बात समझ में, जब इनका कंपोजिशन कराया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए फंक्शन की। आगे बात समझ में, जैसे एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो इसे अगर हम सॉल्व करें, एफ ऑफ एफ इनवर्स इस तरह से अगर कहीं पे लिखा मिल जाए आपको, तो इसका मतलब है कि एफ के अंदर एफ इनवर्स लिखा जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो एफ एक्स हमारा कितना है 5x, एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिखना है x-4/5, ठीक है भाई, और प्लस की 4। तो यहाँ पे देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्या वैल्यू कि x-4 + 4। तो ये इससे ये वैल्यू कट गई तो आपकी देखो x बची। तो यहाँ पे इसके लिए जो आइडेंटिटी इन दोनों का इनवर्स हमेशा क्या होगा, x हो जाता है फंक्शन का। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो यहाँ पे हमने आपको एक छोटा सा टॉपिक है फलनों का संयोजन ये भी समझा दिया इनवर्स के साथ साथ कि इनवर्स अगर निकालते हैं तो ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। एफ एक्स को वाई के इक्वल मानते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के पदों में निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा उसे फिर वाई जहाँ पे आएगी वहाँ पे एक्स लिख देंगे और जो एक्स होगा उसे आप एफ इनवर्स एक्स लिख दोगे, वो कहलाएगा उसका इनवर्स। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय जो फलन है उनका इनवर्स। जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि अगर y = साइन थीटा लिखा है, ठीक है, तो अगर इसका अगर इनवर्स, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट साइन इनवर्स y लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो आप इसे ऐसा नहीं है कि आप इसे देखो 1/, जैसे कि y/sin थीटा इक्वल टू, इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इनवर्स फंक्शन होता है तो हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स था तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो अगर हमारा लिखा हुआ है tan इनवर्स x = थीटा, तो हम इस तरफ से x = इसे tan की तरफ लेकर जाएंगे तो ये x = tan थीटा हो जाएगी आपकी वैल्यू। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो बेसिक से नियम है हमारे कुछ, वो आपको समझ लेने हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है हमारे कुछ रूल कि आपको टेबल तो पता ही है भाई सभी को, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला है हमारे, है ना। जैसे क्या क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे कि अगर हमारे पास देखो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, ठीक, जो आपका चैप्टर 2 है उसी के लिए आसान से बिल्कुल एकदम सारे कंप्लीट फॉर्मूला। जैसे कि थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू, लेकिन कब होगी कि इसके लिए इसका जो डोमेन यानी कि प्रांत है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन यानी कि ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारी किसके अंदर होनी चाहिए, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगर हमारी इसकी वैल्यू इसके अंदर है तभी इसका मान इतना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई कुछ बात। तो यहाँ पे देखो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इनके डोमेन और वो समझ लेते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो हम लिखेंगे डोमेन यानी कि प्रांत हो जाएगा, है ना, फंक्शन का, और यहाँ पे हो जाएगी उसकी रेंज, ठीक है भाई। रेंज को कहते हैं परिसर कि जो हमें वैल्यू मिलेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखो यही लिखो साइन इनवर्स ये x, ठीक है, तो यानी कि जो पहला फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x, ठीक, इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तभी इसका इनवर्स हम निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। ये होता है देखो क्लोज्ड इंटरवल, आपको इसका मतलब पता ही है कि ये भी वैल्यू इंक्लूड होती है इसमें, है ना। ओपन इंटरवल का मतलब वो वैल्यू उसके अंदर नहीं आती, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, ये भी हमारा होता है -1 से 1, ठीक है, सेम होता है दोनों का। लेकिन इसकी जो रेंज है परिसर वो 0 से π के बीच में होती है आपकी, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका tan इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका जो डोमेन है वो आपका होता है r, और यहाँ पे जो रेंज है आपकी वो है -π/2 से π/2 के बीच में। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद क्या आएगा आपका cot इनवर्स एक्स, ठीक है। cot इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है हमारा r होता है, लेकिन इसकी जो है परिसर वो होती है हमारी 0 से π। और कैसी, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0 से π है, यहाँ पे इंटरवल है आपका क्लोज्ड, लेकिन यहाँ पे होता है आपका ओपन,
ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स आपको पता है कि इसका आर माइनस, क्योंकि इसका किसका उल्टा होता है, ये साइन का, तो ये जो वैल्यू होती है उसका रिवर्स, यानी कि वो वैल्यू घट जाएगी। ये जो वैल्यू है ये घटा दी। इसके अलावा आ गई बात समझ में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये है 0 से पाई ही रहेगा, लेकिन ठीक है इसमें क्या हो जाएगा, ये एक जगह अनडिफाइंड हो जाता है इन्फिनिटी, उसे हम घटा देते हैं। कौन सी वैल्यू, पाई/2, यानी कि 90 पे सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाता है सेम, इसके लिए भी यही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ये जो है एक जगह कौन सी जगह इनफाइनाइट होगा, बताओ जल्दी से। जैसे कि साइन 0 0 होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम 0 को घटा देते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनके प्रांत और परिसर। तो इसका मतलब हम अभी आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू क्या होता है इसका मतलब, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये पहला हो गया, अगर आपको कॉस इनवर्स कॉस थीटा मिल रहा है, ठीक है, तो ये थीटा कब होगा हमारा, ठीक है, ये थीटा तब होगा जब थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई हो जाए, यानी कि जो थीटा है रेंज इसके अंतर्गत आना चाहिए। ये हमारी रेंज है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। जैसे कि इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे तीसरा आएगा आपका टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक, तो ये आपको याद रखनी है, थीटा होगा कब होगा, जब -π/2 से π/2 के बीच में होगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। कोट इनवर्स कोट थीटा, थीटा होगा कब, जब 0 से पाई के बीच में होगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा होगा कब, जब इसकी वैल्यू 0 से पाई यानी कि इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा आपका 1 2 3 4 5 और ये लास्ट बचा छठवां कुसेक इनवर्स कुसेक थीटा, ठीक है। इसको आप थीटा के बराबर होगा कब होगा, ये वाली कंडीशन लास्ट वाली कुसेक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि यहाँ पे देखो हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे लिखते हैं कितना 5π/2 लिख लो, है ना। तो अब एक बात बताओ, ये 5π/2 कितना है आपका, यहाँ पे देखो दोनों अगर ये चेक करें, ठीक है, तो आप इसे 5π/2 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में नहीं है। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे इसके लिए आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए कि ये कौन सी चतुर्थांश में जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इस तरह से वैल्यू ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि कॉस इनवर्स अगर कॉस 3π/2 है आपका, ठीक है, जैसे इसको भी आप नहीं लिख सकते 3π/2, ठीक, लेकिन हम इसे चेंज करेंगे। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखा है देखो कॉस 2π/3। तो अब एक बात बताओ 2π ये 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यानी कि देखो 3 से ये कट जाएगा 60 60 दूनी 120, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3 डायरेक्ट। आ गई बात समझ में। अब देखो लेकिन अगर ये वैल्यू इसके लिए लिखी होती साइन इनवर्स साइन 2π/3 के लिए 2π/3 के लिए, तो यहाँ पे आप 2π/3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन इनवर्स साइन की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है -90 से +90 के बीच में, लेकिन ये तो कितनी हो गई 120 हो रही है भाई। तो आप इसको चेंज करोगे कैसे, मान लो कि आपको ये तो पता ही है कि साइन ये कितना है 120 है, तो आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3, π/3 का मतलब 60, 180 में से 60 गए तो 120 बचे, और ये कौन सी चतुर्थांश में आएगी, दूसरे में। तो साइन इनवर्स इसे आप लिख सकते हो साइन, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव है चेंज होता नहीं है, तो ये साइन π/3, तो ये हो जाएगा आपका π/3। आई बात समझ में। तो आपको इस तरह से ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसके बाद और कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गए आपके, ठीक है। तो कंप्लीट पहले फॉर्मूला करा देते हैं, उसके बाद आपके कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि अगर आपको साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है, यानी कि x जो फंक्शन है ये वाला, ठीक, तो यहाँ पे इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल देते हैं ये हो जाता है साइन इनवर्स x, ठीक है ना। लेकिन ये कब होता है हमारा कि जो x जो है हमारी वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये इसका प्रांत है ना।
डोमेन यही तो बताया कि साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो है हमारी इसके बीच में आएगी, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपका क्या है, साइन का उल्टा कौन सा होता है हमारा, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना हो जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स। इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो जाता है, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। बस इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखो, ये तीन एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब आते हैं हमारे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाता है देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर आ जाए आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाता है टेन नहीं कोट, भाई टेन तो हो गया ऊपर, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। आगे बात समझ में हुई, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करना है, ये हो गई हमारे फॉर्मूला जैसे। अब यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल समझो, जैसे कि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको साइन इनवर्स यहाँ पे देखो माइनस की 1/2 कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स है, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस को बाहर निकालोगे, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखो माइनस, अब देखेंगे हम कि साइन इनवर्स 1/2 साइन में कितने पे होती है वैल्यू, 30 डिग्री पे, तो पाई/6 लिखेंगे, ठीक है भाई। यानी कि देखो यहाँ पे यही तो फॉर्मूला बताया था अभी आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, बस। तो यहाँ पे माइनस तो बाहर है ही, माइनस हो गई आपकी, और ये पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अगर यही सवाल आपको इस तरह से दिया होता कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है, तब आप इसे क्या करोगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यानी कि इसमें आपको पाई लिखनी है पहले बाहर, ठीक है, माइनस तब लिखना है इसको कॉस इनवर्स 1/2। आ रही बात समझ में, याद रखोगे अब, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, बिल्कुल कॉस में कितने पे होती है ये वैल्यू, पाई/3 पर, 60 पे होती है भाई, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे बचा पाई माइनस पाई/3, तो इसका एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा देखो 2 पाई/3। आगे बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी अगर इस तरह की अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है तो हम इनका मान निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आएंगे हमारे कौन से, यहाँ पे अब देखो एक ये जो है दोनों, इनका एक एक प्रूफ करके देख लें, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। कैसे आता है, जैसे यहाँ पे देखो पहले ये वाला करते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया था हमारा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान लो आप, क्या मान लिया हमने भाई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने मान लिया थीटा, तो साइन को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस के एक्स इक्वल टू ये क्या हो सकता है आपका साइन थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो माइनस के साइन थीटा, हो सकता है। आ गई बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, ये माइनस के साइन अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये हो जाएगा देखो हमारा कितना माइनस है, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स है, तो साइन को इधर को इसको इधर ले जाओ, ठीक है, एक्स साइन को फिर से इधर लेके जाएं, तब ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना माइनस की थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा माइनस की थीटा, ठीक है, लेकिन ये माइनस है, तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस है हमारा, हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों ओर, या फिर माइनस का दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें थीटा प्लस का चाहिए, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी थी, ठीक है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स माइनस के एक्स। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर माइनस के साइन इनवर्स एक्स,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये, क्योंकि देखो आप इन दोनों को भी सेम इसी तरह कर सकते हो प्रूफ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये वाला प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं दोनों, है ना। माइनस के ये क्या है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, यहाँ से हम फिर क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स सेम इसी की तरह प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। क्या मान लिया, थीटा मान सकते हैं ये, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो माइनस के एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसे चेंज करना चाहें, क्योंकि कॉस थीटा पाई पे होता है ना चेंज, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 पे कॉस का कॉस रहता है, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो कॉस को इधर ले आओ, इधर इस बार है ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये क्या है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। आई बात समझ। तो इसको वैल्यू को इधर ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा देखो कितना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आगे बात समझ में कि नहीं, बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। तो ये आपके हो गए देखो फॉर्मूला। वैसे भी ये हमने सैंपल पेपर में आपको एक बार करा दिया शायद कोई सा क्वेश्चन इनमें से, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आपके दो हो गए ये, ठीक है। तो इसके बाद आएगा आपका ये वाला, यहाँ पे देखो इसके बाद आपके ये फॉर्मूला हैं, जैसे कि तीन और हैं आपके, क्या है आपका देखो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये, लेकिन हमें प्रांत का भी पता होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रांत है हमारा -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी तो ये हमारा होगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ऐसे ही सेम है आपका क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो अब इसके लिए जो लास्ट वैल्यू बची आपकी क्या, साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, तो दो बचे आपको बिल्कुल पता होगा कौन से, सेक इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है हमारा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जो डोमेन इसका जो है हमने अभी आपको लिखवाया था, बताओ यहाँ पे आर माइनस माइनस वन बाई टू, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आर माइनस माइनस वन से वन, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये हो गए आपके फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम कहें कि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जो आपके सिलेबस में है केवल वही थोड़े थोड़े से समझा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक। यहाँ पे देखो अगर माइनस आ जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आ जाता है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सेम जो आपके फॉर्मूले हैं उन्हीं से बने हैं ये, साइन ए प्लस बी, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है देखो कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है भाई, तो कॉस इनवर्स वाई, तो ये जो माइनस है यहाँ पे हो जाएगा इसमें प्लस, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है, एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो इनका मैं अभी प्रांत नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि
यहाँ पे बस आपको सिंपल से यही आएंगे, ठीक है। जैसे कि इसका होता है -1 से छोटी होती है x, ठीक है, y 1 से छोटी होती है, लेकिन x² + y² < 1 होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गई। तो इसके बाद आते हैं आपके, देखो tan 1x + tan 1y, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा, ये होता है बिल्कुल tan 1x + y अपॉन 1 - xy, जो tan a - b का फॉर्मूला है। बेसिकली आपको वो सारे फॉर्मूले अलग अलग याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यही केस आएगा आपके में, दो और हैं वो तो आने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा हमारा x - tan 1y, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, tan a - b का फॉर्मूला याद है, tan a - b होता है देखो 1 + ab होता है, तो xy हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे xy जो है हमारा वो -1 से बड़ा या <<1 होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, -1 से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, ये हो गए 2, इसके बाद बहुत हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अगर सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो उनके लिए कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, ये आपको जो 5वां चैप्टर है उसमें भी यूज होंगे बहुत सारे। जैसे कि 1 + x² है आपके पास, ठीक है। अगर हमें कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स फंक्शन दे रखा है, अगर हमें वो सॉल्व करना है, तो अंडर रूट के अंदर अगर इस तरह की कोई वैल्यू है 1 + x², ठीक है, तो हम इस तरह के फंक्शन में x = या तो tan थीटा मानते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन नियम है, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है, क्योंकि 1 + tan² थीटा फॉर्मूला बनेगा, sec² थीटा तो अंडर रूट से बाहर निकल आएगी वैल्यू, ठीक है, एंड नहीं या, ठीक है। और tan थीटा मानोगे या cot थीटा, दोनों में से। आगे बात समझ में। अब देखो अगर इसके साथ यहाँ पे a² + x² आ जाए, ठीक है, तब x = a tan थीटा मान लो या a cot थीटा मान सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर यही आपका इस तरह से आ जाए 1 - x², तो क्या मानोगे, x = sin थीटा या cos थीटा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है भाई। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो सेम यही है कि अगर a² - x² आ जाए, तब क्या रखोगे, x = या तो a sin थीटा या a cos थीटा, ठीक है। अगर आपके पास देखो x² - 1 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, x = sec थीटा या cosec थीटा, तभी तो आपकी फॉर्मूला बनेगा ये, है ना। x² - a² आ जाए, तो उसके साथ x = a sec थीटा या a cosec थीटा मानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगर आपको x² - 1/x इस तरह से कोई आपको फंक्शन मिला, तब आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे tan 1 दे रखा है, तो देखो इसे आप सिंपल करने के लिए क्या करोगे, जैसे ये x है, तो यहाँ पे देखो x² - 1 या तो आप sec मानोगे या cosec मानोगे, समझ में आ गई। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे हमें जो सॉल्व करने हैं, उसमें इस तरह की आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगर आप इसे रखोगे sec या cosec, दोनों में से कुछ भी रखो, तो यहाँ पे देखो समझा देते हैं इसको एक को, है ना। जैसे यहाँ पे देखो कोई भी रख लो, जैसे यहाँ पे हमने x = रखा sec थीटा, तो ये tan तो बाहर सेम रहेगा आपका, ये हो जाएगा देखो हमारा कितना, अंडर रूट के अंदर sec² थीटा -1 अपॉन क्या हो गया आपका sec थीटा, ठीक। और sec² थीटा -1 क्या होता है आपका, देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 को इधर ले गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan² थीटा, तो ये हो जाएगा देखो tan 1 tan² थीटा अपॉन sec थीटा। तो इसके अंडर रूट से बाहर क्या आएगी वैल्यू आपकी, ठीक है भाई, ये हो जाएगा देखो हमारा कितना, tan थीटा, ठीक है। तो ये sec थीटा है, sec थीटा को क्या हो जाएगा आपका sec थीटा, ये sec है ना। तो यहाँ पे देखो हमने वैसे ही लिख दिया था, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि tan 1 हो। तो इस तरह का आपको कोई फंक्शन मिलेगा, जैसे ये tan है,
तो यहाँ पे टेन को हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा देखो टेन सेक साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स हो जाएगा फंक्शन, है ना। यहाँ पे ये मान लो कि ये साइन है बाहर, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पे अंदर साइन बचा, तो ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ से साइन कट गया, तो आपकी क्या वैल्यू बची, ठीक है, थीटा बच गया। और थीटा किसकी वैल्यू है यहाँ पे, सेक इनवर्स एक्स की। तो आप लिख सकते हो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था आपको, ये जो है हमारा साइन इनवर्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन एक्स। अब देखो हमने यहाँ पे तो बताया था कि आपने सेक थीटा माना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू देखो कुसेक भी रख के देख सकते हो आप, कुसेक थीटा रखेंगे तो आपके लिए देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा देखो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर निकालेंगे तो वो कॉट थीटा अपॉन ये हो जाएगा देखो अपॉन में कुसेक थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस बटे साइन, यही तो होता है हमारा, और ये हो जाता है 1 अपॉन साइन, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा से आपका साइन थीटा कट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू बची, देखो साइन इनवर्स अंदर बचा कॉस थीटा, गड़बड़ हो गई है ना, बाहर है साइन अंदर है कॉस। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, यानी कि ये साइन है तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तभी तो सॉल्व होगा। साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो साइन से साइन अब कट जाएगा क्योंकि पहले चतुर्थांश में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई/2 माइनस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, कुसेक इनवर्स एक्स, तो आप इसे लिख सकते हो पाई/2 माइनस कुसेक इनवर्स एक्स। अब देखो ये और ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कुसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। तो यहाँ पे देखो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कुसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इस तरह की जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ से हम करते हैं, जैसे कि आपको ये सिंपल से क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है भाई, है ना। जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है, या 1/√2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स है, तो ये हो जाएगा देखो पाई माइनस, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है, तो कॉस इनवर्स 1/√2, ये पाई/4 पे हो जाती है वैल्यू। तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा इसका जो टाइप चेंज होता है वो किस तरह का होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि साइन इनवर्स और यहाँ पे है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, तब इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा अलग है इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे साइन है, ये इनवर्स नहीं है भाई, केवल कॉस है, ठीक है। यहाँ पे साइन है आपका, ये देखो साइन, और ये इस तरह से लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे साइन है, अंदर आपका क्या है कॉस, तो यानी कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो यानी कि जो आपकी अंदर की वैल्यू है, ठीक है ना, उसको आप कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारा कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है, तो इसे आप थीटा मानोगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा देखो 3/5 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा आपका 3/5, तो ये हो जाएगी आपकी 4, अगर ये थीटा है तो, ठीक है। तो क्योंकि अंदर बाहर क्या है आपका साइन, अंदर क्या है कॉस, तो अंदर भी आपको साइन ही होना चाहिए तभी तो सॉल्व हो पाएगी। तो ये हो जाएगा देखो आपको साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 4/5, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगी 4/5 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की जो भी वैल्यू होंगी आपको, तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा एक ये, इसको आप कमेंट करोगे जरूर, है ना। तो ये हो जाएगा देखो कॉस tan इनवर्स 4/5, ठीक है भाई। मान लो ये है हमारा कॉस tan इनवर्स 4/5, तो इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब इसके लिए, इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कोई क्वेश्चन है,
ये तो हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इस तरह का क्वेश्चन, सेम यही कोई पैटर्न है। 10, ये 10 हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस की 1/√3, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कहिए कि इसे सरल कीजिए या इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर इसमें बराबर में कोई भी वैल्यू दे सकता है कि प्रूव दैट, कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बाहर आपका 10 है तो अंदर ही आपको 10 ही बनाना है। तो लेकिन यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 10 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसको 10 में चेंज करना है सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, 10, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स, ये तो हो जाएगा देखो माइनस के 10 इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनका आपको मान नहीं पता, तब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनमें चेंज कर सकते हो, ठीक है, अनुपात में। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, क्योंकि देखो कॉस में 1/2 भी वैल्यू होती है, 10 में 1/√3 ये भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि 10 कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितने पे वैल्यू होती है भाई बताओ जल्दी से। कॉस इनवर्स कॉस में वैल्यू होती है हमारी ये कितनी, 60 पे, π/3, ठीक है भाई। यहाँ पे माइनस के ये 10 इनवर्स, ये हो जाती है 10 कितने पर, 30 पर, π/6, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया आपका, तो ये हो जाएगा 10 π/3 माइनस के 10 π/6, ठीक है। तो यानी कि ये 60 में से 30 गई तो 30 बचे भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 π/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 π/6 की क्या वैल्यू हो जाती है आपकी, 1/√3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, हो जाएंगे सारे। अब देखो इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ एक दो, जैसे कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखो 10 इनवर्स, यहाँ पे है आपके पास 3a² माइनस x³ a² माइनस 3x² इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 3 tan इनवर्स x/a, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट, कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो आपको देखो वो सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला हैं, जैसे कि sin 3a का फॉर्मूला बताओ क्या है, ठीक है। cos 3a का क्या है, ठीक है। tan 3a का क्या है ना। sin 2a का क्या है हमारा, cos 2a का क्या है। तो cos 2a के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके 2 हैं, इनका तो एक ही एक है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर कोई फंक्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो यानी कि हमें क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए कि हम क्या वैल्यू रख सकते हैं। जैसे tan 3a है आपका, तो ये हो जाता है हमारा 3 tan a माइनस 10 QA/1 माइनस 3 tan² a। आ गई बात समझ में। तो वही चीज़ हमने आपको सिखाई है कि देखो अगर आपको यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर 10 बनेगा। 10 कब बनेगा, जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप क्या बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने बताया था कि अगर 1 + x² बनता है कहीं पे तो x = tan थीटा मानते हैं। अगर यहाँ पे a² बन जाए तो a tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम a² बन रहा है, x के साथ a है, तो यहाँ पे a³ है, यानी कि 3 घात का है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, x = a tan थीटा मानेंगे, ठीक है भाई। हम LHS को सॉल्व करते हैं, RHS के बराबर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स 3a² × x की जगह पे a tan थीटा, ठीक है ना भाई, माइनस a³ क्या हो जाएगा तुम्हारा, a³ tan³ थीटा अपॉन, ये हो जाएगा देखो हमारा a ज्यों के त्यों, a² ज्यों के त्यों 3a² tan² थीटा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे a² और a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे tan इनवर्स a² × a³ यहाँ पे भी देखो a³, तो ये a³ ले लिया हमने कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा आपका 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे tan³ थीटा अपॉन, यहाँ पे देखो ये a तो था ही बाहर, और a² और a², तो दोनों a² बाहर लिया कॉमन तो a³ आ गया, है ना। यहाँ पे बचा 1 - 3 tan² थीटा,
समझ में आई कुछ बात? देखो ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे देखो 3tan a माइनस टेन क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला बन गया आपका ये, बाहर तो आपका tan इनवर्स है, तो ये हो गया tan 3 थीटा का, 10 से 10 कट गई तो यहाँ पे वैल्यू बची हमारी 3 थीटा की, ठीक है। अब हमें जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया होता है हम उसी में आंसर देते हैं भाई। यहाँ पे देखो a tan थीटा, ए का यहाँ पे गुणा तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हम लिख सकते हैं x अपॉन ए इक्वल टू tan थीटा, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो ये हो गया, अब इसका इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू RHS, यही तो आपको लेके आना था। आ गई बात समझ में? अगर देखो यहाँ पे आपको इस तरह के फॉर्मूले दे रखे हैं तभी आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अभी अब मान लो आपको कि 3 cos इनवर्स x दे रखा है आपको, है ना, ये कहेगा कि प्रूव दैट, यहाँ पे 4x³ माइनस 3x, ठीक है, ये कहेगा कि इस तरह कि आपको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये देखो प्रूव दैट, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो आप क्या प्रूफ करोगे, ये आपको अगर याद है कि cos इनवर्स है ये आपका, है ना, कि यहाँ पे क्या है cos इनवर्स, ये क्या है, तो ये अगर आपको याद होगा फॉर्मूला किसका, cos 3a का, तभी आप कह सकते हो कि हम इसमें cos 3a का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos QA, ठीक है, माइनस के 3 cos a, यही तो होता है, ठीक है भाई। आई बात समझ में कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे अगर आप देखो x इक्वल टू कुछ भी, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला याद है आप तभी कर सकते हो, तो यानी कि इसका मतलब है कि आपको बेटा फॉर्मूला सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू cos थीटा मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा, ठीक है, cos से cos कट गया, तो यहाँ पे देखो फिर से 3 थीटा आ गया, तो x थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू LHS, यही तो आपको लाना था। आ गई बात समझ में? तो आपको देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे कि देखो ये है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू थीटा, तो सिद्ध करो कि ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, किस किस को याद है बताओ जल्दी से। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है आपका फॉर्मूला, बता सकते हो? ये हो जाता है देखो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो भाई जब तक आप फॉर्मूला आगे से याद नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें जो हमें दे रखी है उसमें लगाएंगे, इसे मान लो x और इसे मान लो y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स x कितना है, x अपॉन ए, y अपॉन बी, ठीक है, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि x अपॉन ए का होल स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर हो गया, ठीक, इक्वल टू ये हो गया हमारा cos थीटा, थीटा नहीं केवल थीटा है इधर, है ना। अभी देखो क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स है तो इस बार हम यहाँ से इधर इसी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स वाई अपॉन ए भी हो गया ये, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा cos थीटा। कर सकते हैं। अब देखो क्योंकि हमें अंडर रूट नहीं लेके आना, हटाना है, सीधी सी बात है, तो cos थीटा का स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू को हम इधर ले आएँ, ठीक है, और इसे ले जाएं इधर, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, तो हट जाएगा भाई। देखो कैसे हटेगा, माइनस की cos थीटा आ गया इधर, इसे लेके जाइए राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर अंडर रूट में और 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर दूसरे अंडर रूट में, ठीक है। तो अब दोनों ओर का वर्क कर देंगे, ठीक है, दोनों ओर का वर्क करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2a की जगह पे कितना है एक्स वाई अपॉन ए बी cos थीटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2
ए और बी हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों पे से, ठीक है भाई। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे देखो ये है हमारा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस के 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी। देखो हमें देखो क्या है माइनस के 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा, ये वैल्यू तो आ गई हमारी। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो इनका मल्टीप्लाई एक का एक से करो तो एक माइनस, अब एक का इससे करेंगे तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ये हो गया। अब इसका करेंगे इससे माइनस के वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब देखो ये वैल्यू प्लस की है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। हमें देखो ये एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इधर लेके आना है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस इसको देखो सेम रखो क्योंकि हमें ये लेके आना था कॉस थीटा। अब इसे रख दो प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर 1 यहाँ पे सेम है, कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे तो कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया आपका। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई आपकी, यही लेके आनी थी, है ना, कहाँ है आपकी, ठीक है। राइट हैंड साइड देखो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई, याद रखोगे। अब इस तरह से इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम है ना। क्या हो जाएगा हमारा कि अगर दे रखा है आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या दे रखा है हमें पाई, ठीक है। तो देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो इसमें भी क्या हो जाएगा सेम इसी तरह से, अगर देखो tan इनवर्स एक्स में दे रखा हो तो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमें, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, हम इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, इसको राइट हैंड साइड लेके चलो पाई माइनस cos इनवर्स जेड हो गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने बताया था कि कोई cos इनवर्स अगर माइनस में है तो उसे आप पाई माइनस लिख सकते हो, तो हम इसे देखो ऐसे लिखते हैं cos इनवर्स माइनस का जेड, क्योंकि ये फॉर्मूला बताया हमने अभी। तो यहाँ पे देखो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है, कौन सा, ये वाला cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल टू दिस, कर दो भाई होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा देखो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर बराबर cos इनवर्स माइनस की जेड। तो दोनों ओर कंपेयर कर दो या फिर कोई कह दो कि cos से cos कट गई, ठीक है, तो सेम है ना, cos इनवर्स इसका भी बेस और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा केवल एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के जेड। माइनस के जेड को देखो इधर लेके आते हैं और इनको ले जाओ राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये देखो एक्स वाई प्लस के जेड बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर, दोनों ओर का करेंगे वर्ग, तो इसका होल स्क्वेयर खोलो वही दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy और जेड बराबर, इस पे से अंडर रूट हटेगा वही, है ना, इस पे से अंडर रूट हटेगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 का 1 से माइनस एक्स स्क्वेयर अब वाई स्क्वेयर और माइनस प्लस के एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे सेम हो गया आपका, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कट गए, ये एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे, है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे देखो जेड स्क्वेयर पहले से लिखा है
प्लस का 2xy इक्वल टू क्या बचा आपका 1। देखो यही तो आपको लेके आना था प्रूफ करके। आगे बात समझ में। तो इस तरह के आपके ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी आपको आ सकता है, मिल जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो इसमें दो तीन तरह के 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। जैसे कि हम आपको बताएं कहाँ है आपके क्वेश्चन, बाकी तो सारे करा दिए हमने, है ना। देखो यहाँ पे अगर इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आपको देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। देखो भाई कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं एक्स के किस मान के लिए बराबर होंगी, ठीक है ना। ये पूछ रहा है एक्स के किस मान के लिए। ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, यानी कि ये पूछ रहा है, सीधी सी बात है कि एक्स का मान बताओ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखो ये चीज हमने आपको बताई है कि अगर बाहर कॉस है अंदर टेन है, यानी कि बाहर कॉस है तो अंदर कॉस होनी चाहिए। यहाँ पे देखो साइन है तो यहाँ भी साइन होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि वो बनाओगे आप समकोण त्रिभुज, है ना। टेन इनवर्स एक्स क्या, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा मान लो तो यहाँ से टेन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, तो लंब बट्टे आधार ये हो जाएगा देखो 1+x², ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा देखो कॉस कॉस इनवर्स 1/√1+x², ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पे देखो ये साइन है, यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो कॉट बराबर क्या हो जाता है आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगी 5। तो यहाँ से देखो अगर आप साइन बराबर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ आप अलग अलग यहाँ पे अल्फा मान लो, इसे इसे बीटा मान लो, या कुछ भी थीटा बीटा, है ना। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/1+x² इक्वल टू 4/5। आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो कितना 5 इक्वल टू 4√1+x²। अब देखो क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो दोनों ओर का वर्क करेंगे हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 25 16 1+x², ठीक है भाई। तो करो सॉल्व, ये 25 बराबर 16 + 16x², हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे बचा 9 बराबर 16x², तो x² क्या आ गया आपका 9/16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू ±3/4। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके पास कुछ और क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके लिए देखो होमवर्क में ये क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कौन से, देखो ये वाले, ये तो अभी हमने आपको बता ही दिया है ना, पाई वाला। तो ये बताना है आपको इसका आंसर, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आ गई बात समझ में सभी को। अगर चैप्टर 2 में अगर आपको और भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो एक बार, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो दोनों के आंसर कमेंट करने हैं आपको, ठीक है भाई।